जिंदगी में कई बार ऐसा हो जाता है कि आप अपने फ्यूचर से ही डर जाते हैं। क्या होना है, क्या पाना है, आपको पता ही नहीं होता। ऐसा कुछ सबके साथ ही होता होगा शायद। सब ये सोचते होंगे कि शायद फ्यूचर में सब अच्छा होगा, जो जो अभी तक किया था उससे तो बेहतर ही होगा। पर ऐसा हमेशा होता नहीं है। ये कहानी है एक सहमे से लड़के की। सहमा वो इसलिए नहीं था कि उसके दिल में साहस नहीं था। सहमा वो इसलिए था क्योंकि वो एक नए शहर की तरफ जा रहा था। एक नया शहर जो उसे बाहें खोल के बुला रहा था। पर शायद वो लड़का भी तैयार नहीं था अपने फ्यूचर के लिए। अभी उसने वो एक्सपीरियंस नहीं जुटाए थे जो उसको हेल्प कर सके। परेशान था वो, हैरान था कि आखिर इस नए शहर में मैं करूंगा क्या। पर वो नया शहर उसके लिए एक अपॉर्चुनिटीज का दरवाजा खोल सकता था जो उससे शायद अपने शहर में नहीं मिली थी आज तक। तो वो बेचारा लड़का सहमा सा उस ट्रेन में बैठा था जो कि उसे अपॉर्चुनिटीज तक, एक नए शहर तक ले जाने के लिए छुक छुक करते हुए आगे बढ़ रही थी। पर वो अपॉर्चुनिटी मिली कहां से, और वो लड़का आखिर वो अपॉर्चुनिटी चाहता क्यों था। आइए उस लड़के की कहानी सुनते हैं। वो दिन कमाल का था। नितेश ने अपने दोस्त को कहा कि जरा ईमेल तो चेक कर, शायद तूने जो जॉब एप्लीकेशन डाली थी उसका कुछ रिजल्ट आया है। उस लड़के के कई सारे दोस्त हुए थे पर नितेश शायद उसका सबसे अच्छा दोस्त था, या फिर उस टाइम पे बन गया था। नितेश उसी के ऑफिस में काम करता था और दोनों ही एक अच्छे जॉब की तलाश में थे। ऐसा नहीं था कि ये जॉब उसके लिए उतना अच्छा नहीं था, पर अपने से बेहतर तो हर कोई मांगता है, हर कोई चाहता है। और नितेश और वो लड़का भी वही चाहता था। वो एक नया जॉब चाहते थे, शायद एक नया बिगनिंग, एक नई लाइफ, और इसीलिए उन्होंने एक नया जॉब अप्लाई किया था। नितेश की बात सुन के वो लड़का अपने जॉब एप्लीकेशन को देखने लगा। अबे कुछ नहीं आया है, क्या बकवास कर रहा है, उसने नितेश को बोला। अरे कई बार वो स्पैम फोल्डर में भी चले जाते हैं, स्पैम फोल्डर देख, मेरे पास आया है, तेरे पास कैसे नहीं आया है, नितेश ने उसका जवाब दिया। नितेश की बात सुन के वो लड़के ने अपने स्पैम फोल्डर में देखा, और हां, वहां एक जॉब एप्लीकेशन का आंसर आया था। वो जॉब एप्लीकेशन एक नए शहर में था। उस लड़के का दिल वहीं बैठ गया। एक नए शहर में सिर्फ एक जॉब के लिए जाऊंगा, मेरे दोस्त यहां हैं, मेरा परिवार यहां है, मेरे घर वाले यहां हैं, सब कुछ छोड़कर एक नए शहर में जाने के लिए उसका दिल अग्रसर नहीं था। उसका दिल ये मान नहीं रहा था कि मैं नए शहर में कैसे चला जाऊं। फिर भी दिल को दबा के उसने वो जॉब एप्लीकेशन का आंसर खोला और वो दंग रह गया। एक नए शहर में उसको जॉब ही नहीं मिल रही थी, उसको एक नया सैलरी भी मिल रहा था। अब उसका दिल ललचा गया। सैलरी 200% हाइक पे था। उसने सोचा ऐसा भी होता है, मैंने तो सोचा था इस फील्ड में कोई स्कोप नहीं है, और अब देखो कितना स्कोप है। मुझे 200% हाइक मिल रही है। 200% बहुत बड़ा नंबर होता है। और उस लड़के ने नितेश को बोला कि यार जॉब तो पता नहीं, बट सैलरी बहुत अच्छी है। नितेश ने बोला अब एक बार जेडी देख ले, जॉब डिस्क्रिप्शन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पता लगा वहां पे जाके कुछ और ही कर रहा है, कुछ और करने चला था। लड़के ने जेडी देखा और उसको सब ठीक ही लगा। उसने देखा कि सब अच्छा ही है,
लिखना है, एडिट करना है, और इससे अच्छी जॉब क्या मिलेगी। लिखने के लिए ही तो वो लड़का पूरे दिन तरसता था और अब उसे पैसे भी मिल रहे थे उसी बात के। ऐसा नहीं था कि उसको पिछला जॉब पसंद नहीं था, पिछले जॉब में भी उसको लिखने को मिल रहा था, बट 200% हाइक, 200% सैलरी हाइक बहुत बड़ी बात होती है, खासकर एक लड़का जो मिडिल क्लास से आ रहा हो उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। उस लड़के को पता था कि उस नए शहर में बहुत सा यूथ रहता है और ये भी उसका दिल ललचा रहा था। वो लड़का सोच रहा था कि शायद नए शहर में उसको वो सब मिल जाएगा जो उसको अपने शहर में नहीं मिला हो। पर उस लड़के को क्या पता था कि अभी बहुत चुनौतियां हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका उसे सामना करना पड़ेगा। जॉब डिस्क्रिप्शन देखकर और सैलरी की 200% हाइक देखकर उसने उस ईमेल पे रिप्लाई कर दिया। उस ईमेल पे रिप्लाई किया कि यस आई एम इंटरेस्टेड, व्हाई नॉट। और उसी दिन उसको कॉल आया। कॉल आने पे बोला गया कि 1 हफ्ते बाद आपका जॉब इंटरव्यू है और आपको एक रिटन टेस्ट भर के भी देना पड़ेगा, वो भी हम लोग 1 हफ्ते में आपको भेज देंगे। वो लड़का ऑल एक्साइटेड था। उसने सोचा कि अरे ये तो बहुत मस्त चीज है, रिटन टेस्ट तो मैं फोड़ ही दूंगा और फिर इंटरव्यू में क्या है, इंटरव्यू में मैंने हमेशा अच्छा ही किया है। और ये सच भी था। उस लड़के ने आज तक जितने भी इंटरव्यू दिए थे सब पास हुए थे। उसने आज तक 3 कंपनी में इंटरव्यू दिए थे और तीनों कंपनी ने उसको लेने के लिए अग्रसरता दिखाई थी। तो वो लड़का भी कॉन्फिडेंट था, बट रिटन टेस्ट वो आज तक उस लड़के ने नहीं दिया था। तो वो लड़का तैयार हो गया रिटन टेस्ट देने के लिए। जैसा कि उस मैम ने फोन पे बोला था कि 1 हफ्ते बाद आपको रिटन टेस्ट भेजा जाएगा। उसने अपने कैलेंडर को देखा और देखते ही उसका दिमाग चकरा गया। 1 हफ्ते बाद तो दिवाली का दिन था। उसने बोला अरे यार, दिवाली पे रिटन टेस्ट देना पड़ेगा, ये क्या बकवास है, दिवाली पे कौन रिटन टेस्ट भेजता है। पर फिर भी उसने अपने दिल को समझाया कि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी शायद नहीं मिलेगी। फिर वो दिन काटने लगा, दिन देखने लगा कि क्या पता टेस्ट आएगा या नहीं। अब छोटी दिवाली आ गई थी, बम पटाखे फूट रहे थे और उसके दिल में बम पटाखे फूट रहे थे कि रिटन टेस्ट कब आएगा। अभी 1 दिन था रिटन टेस्ट आने में और वो नितेश से बात करने लगा। अरे यार, कल रिटन टेस्ट आ रहा है, पता नहीं क्या होगा। नितेश ने बोला क्यों बे, तेरी क्रिएटिविटी अच्छी है, तेरी इंग्लिश अच्छी है, तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है, आने दे रिटन टेस्ट, क्या दिक्कत है। अपना बढ़िया पेपर देंगे और बढ़िया से नए शहर में चलेंगे, वहां पे जाके अपनी धाक जमाएंगे। वो लड़का थोड़ा घबराया हुआ सा लग रहा था, पर फिर भी उसको नितेश पे पूरा भरोसा था और अगर नितेश को उस पे भरोसा है तो वो आगे जाके कुछ फोड़ ही सकता है, यही उसने सोचा। ऐसे करते करते रात हुई और वो सो गया। सुबह उठते के साथ उसने अपना मोबाइल चेक किया और वादे के रूप में उसको एग्जैक्टली 10 बजे वो रिटन टेस्ट भेज दिया गया। वो रिटन टेस्ट उसने देखा और उसको महसूस हुआ कि दिवाली के दिन उसको एक टेस्ट देना है। अब वो थोड़ा मायूस होने लगा। उसको लगा कि यार आज ही टेस्ट देना था, कभी और टेस्ट दे देते। आज तो मैं अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करना चाहता था। 6 महीने से सेविंग कर रहा था कि इस रेस्टोरेंट में जाऊंगा खाने के लिए, और अब ये टेस्ट मेरे सामने। जैसे तैसे उसने अपना लैपटॉप खोला और वो टेस्ट भरने लगा और टेस्ट भरते भरते वो अचानक से सो गया। जब उठा तो रात के 8 बज रहे थे। उसकी मम्मी उसे बुला रही थी कि लक्ष्मी पूजा करनी है और उसने बोला अरे शिट, मेरे को एग्जाम देना था, मेरे को वो रिटन टेस्ट पढ़ना था। उसने जैसे तैसे लैपटॉप ऑन किया, जल्दी जल्दी रिटन टेस्ट भरा और भेज दिया। उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थे या नहीं, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स थे या नहीं, वो सब उसने देखा ही नहीं, जांचा ही नहीं, सिर्फ भेज दिया जल्दी से उसने वो रिटन टेस्ट। और वो रिटन टेस्ट के 5 मिनट के बाद एक कॉल आया और कॉल पे वो ही मैम थी जिन्होंने पहले बात किया था, जिन्होंने बोला था कि मैं रिटन टेस्ट भेजूंगी। तो उस लड़के को क्या हुआ होगा, उसकी जॉब क्या लगी होगी, देखते हैं आगे के एपिसोड।